5,000 का नारा है, 7,000 का नारा है। उठ के लड़ना हो, खड़ा हो जाए, पूरा मन मांग रहा यार, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, झारखंडी बाबा। अल्लाह ताला जैसे बात को अभी ये बात का सत्य में कबूल फरमा। और जिन जिन लोगों ने अभी जलसा खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको 150, 200, 500 देना भी है, जलसे में रहना भी मुझको यहाँ से निकलना है। अल्लाह ताला जैसे पाक को हरी पाक से बता फरमाए। पूरा मजमा पर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब यहाँ से जलसे चले वाले जी बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन पढ़ेगा तब न। यहाँ पढ़ता कहाँ? 5वां छठा, 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां लुंगी समटा समटी, 8वां टिकट, 9वां कन्फर्म, 10वां सूरत गुजरात बॉम्बे मद्रास में सुता। खत्म। कहाँ पढ़ता कहाँ? जब बेटा शादी करेगा तब देखना मेरा बेटा सुपरवाइजर है, और वहां जाकर के पत्थर टारता है। अब बेटी बाप के सामने कहेगा मेरा बेटा वहां जाकर के मैनेजर है, और उसका गर्दन देखना उसका बर्बाद है। सोचो 5-5 लाख मांगता है, 6-6 लाख, KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, लेके तोड़ रहा है, खेत में जाके गिर गया। बोले सलाम खतरे में, करे बेटा खत्म। मांगना मत, जो मिले तोहफा समझ के लो। पटाखा डीजे बंद करो। एक दिन तुम पटाखा फोड़ते हो शादी में, तेरी बीवी घर में डेली बम फोड़ती है। तुम पटाखा फोड़ते हो, जब उनकी शादी हो रही थी, जब घर का बुनियाद काटते हो, घर का नींव बुनियाद काटते हो, टेढ़ा काटोगे तो बिल्डिंग टेढ़ी बनेगी। तो जो बेटा बेटी शादी में शुरुआत में उनकी जिंदगी शुरू होती है, लड़की लड़का जिंदगी शादी से शुरू हो जाती है, कैसे कटाई। अब उसी जिंदगी में तुमने पटाखा फोड़ तो बीवी आगे चल के बम फोड़ेगी। जब तुम खेत में बीज लगाओगे, 1 दाना लगाओगे तो आगे चल के 10 दाना होता है। तो तू छोटा फोड़ा था, बीवी बम फोड़ रही है। तुम एक दिन डीजे बजाया था, बीवी पूरा खानदान को बजा रही है। एक दिन तुम नाचा था, वही बीवी सास ससुर को उंगली में नचा रही है। तुम फिर क्यों परेशान हो? मौलाना साहब थोड़ा मेरा घरवा चलिए। हम बोले क्यों? बोले 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, हम पूरा चपा नौले पढ़ते। पानी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ नमाजी बन जाएगी, तेरा बाप नमाज पढ़ेगा तो तुम्हारे घर में बरकत होगी। आज इसी गांव में कितने आबादी हो गया? 250 नमाजी कितने होंगे? लगभग 15-20, तो 200 घर में 20 नमाजी और बाकी 180 हाजी, मतलब 100। अब 20 नमाजी भी है ना, उसमें 20 नमाजी में नमाजी पढ़ना जानता नहीं होगा, वो नमाज पढ़ना जानता नहीं होगा, उसमें 5 नमाजी मुफ्ती होगी। अपने थोड़ी दाढ़ी पड़ गई, 5 दिन नमाज पढ़ लिया, मुफ्ती बाप। और उसमें 5 नमाजी पीर होगा, पहुंचा होगा, एकदम पहुंचल है। 6 नमाजी चुगलखोर, इमाम की हालत खराब। 2 दिन इमाम कहीं चला गया, ये मौलाना ठीक नहीं। मतलब बेटा बेटी नहीं देखेगा कहाँ जा रहा है। मौलाना अगर कैसे होटल में बैठ गया तो पूरे गांव में चर्चा, ये मौलाना होटल में बैठता है। तो होटल में नहीं, गाछ में बैठेगा। अब बैठ गया 10 मिनट, मतलब हाथ धो के नहीं, इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। तनख्वाह तो देना नहीं है, 8,000, 9,000, 7,000 तनख्वाह देना है। हर इमाम के पीछे पड़े हुए हो। लोगों, इमाम मेहमान है, इमाम मौलाना है। अरे क्या हो रहा है? आने दीजिए चाचा, बैठने दीजिए। जो अरे जो जाए होने दीजिए। अरे जो हो रहा होने दीजिए। और मेरा टाइम हो गया, अब सिर्फ 3 मिनट मेरा टाइम बचा है। 11:15 बज गया है, मुझको यहाँ से निकलना है। क्या हजरत तैयारी? चलिए पूरा, अरे पीछे हट जा। बोले सुनोगे? कितनी देर बोलेंगे? 3
घंटा। माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे। तो जब आप कह रहे कि बोलिए 2 घंटा, तो हम कहते हैं कि मेरी भी बात मानिए। ये जो मदरसा सामने है वो कल से इफ्तिताह शुरुआत है ना, कल से चालू है। मदरसे में बहुत चीज की जरूरत होती है। मदरसे में टेबल है, बेंच है, कुर्सी है, पंखा है, दरी है, पढ़ाने का सामान है, किताब पोथी है, बहुत सारे क़ुआन है, जानमाज है, मुसल्ला है, चटाई है, बहुत चीज की जरूरत होती है। तो इस जलसे के अंदर में कोई माँ का वफादार, माँ का वफादार और जो गौसे आजम को चाहने वाले, वो एक ऐसा आदमी है जो बड़े पीर के नाम से इस मदरसे के नाम पे, जहाँ बच्चे कुरान पढ़ेंगे, कुरान सोचो, कुरान पढ़ेंगे बैठ के, उसके लिए कोई एक आदमी को 1100 रुपया बड़े पीर के नाम पर दे सकते हो? कोई ऐसा आदमी है? नारा लगाइए, नारा लगाइए। क्या नाम हो गया? नाम मिनहाज आलम बाकी बस्ती का है। चलिए, मिनहाज आलम देखिए, बाकी बस्ती के रहने वाले। आपके गांव में क्या गांव का नाम है? बसेठा। बसेठा के में जो मदरसा है उसमें जनाब मिनहाज साहब ने, जो बाकी बस्ती के रहने वाले हों, उसने गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से 1100 रुपया नवाजा है। अल्लाह ताला इनके उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। एक और आदमी, क्या नाम हो गया? 1500। क्या नाम हो गया? नसीम आलम। अरे माशाल्लाह, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। देखिए 1500 रुपया। देखिए सुनो, मरने के बाद कोई साथ नहीं जाएगा, जाएगा साथ में 1000, लेकिन कब्र में कोई रहेगा नहीं, अकेले रहना है। आपको रखने लिए जाएगा 1000 माशाल्लाह। और जितना क्या लगता है, नहीं मरोगे? सब मरोगे। मोहम्मद साहब 500, यही आपके मरने के बाद काम आएगा। मोहम्मद साहब ने जो 500, उसने 1100 से 1500 दिया, ये मरने के बाद यही अमाल काम आएगा। क्या लगता है, नहीं मरोगे? यहाँ जितने बैठे वो सबको मरना हो, एक भी नहीं बचेगा। ज़ियाद मास्टर का वो लोग कुर्सी में बैठा है, वो लोग भी मरेगा। बाकी बस्ती ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेगा। ये बाजा वाला भी मरेगा, नहीं मरेगा? सबको मरना है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खाट में सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम सुनिए, जल्दी कीजिए। और 5 आदमी सिर्फ 1100 करके चाहिए, सिर्फ 5 आदमी। दिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। क्यों पता है? क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे पूर्णिया में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल का हेल बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहा हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होंगे। और अल्लाह सबों को जन्नत अता करेगा तो जवान बना के जन्नत देगा। मोहम्मद जुनैद 1100 रुपया। सुनिए हजरत, हेलो, ये 1100 1500 जो दे रहा देने दीजिए, लेकिन 500 रुपया का ऑफर दे दीजिए। बेटा तुम लोग 500 रुपया लेके आ जाए। 200 500 जो कर रास्ता छोड़ो, तो मेरी रास्ता छोड़ दो, तुम्हारा रास्ता छोड़, आ जाओ। 200 है ना, 100 है, 50 है, 100 है, 1000 है, 2000 है, लेके आ जाते हैं। फिर तकरीर आगे होगी। फिर ये काम जरूरी है, जिस काम के लिए खास करके हम यहाँ आए हैं। मुझको आने मकसद है कि मदरसा शुरुआत है, इफ्तिताह है, शुभारंभ है, तो उसमें खर्च है। तो मदरसा फैजान नूर जो कल से सामने में जो देख रहे झंडा बगल में, वो चलेगा। आ जाओ बेटे, 200 100 50 जो भी लेके आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ, फोन हिल नहीं रहा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पैसा लेके आओ। और ना हटो, पैसा लेके आ जाओ, फोन लेके आ जाओ, 200 300 जो भी हो, फोन जल्दी कर।
जल्दी कर करीब से झारखंडी को देख लोगे, 50 रुपया वही लेके आ जा, 100 रुपया वही लेके आ जा, 20 रुपया वही लेके, जल्दी आ जा, देर मत करो, जल्दी आ जा। मदरसा चलेगा, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे कुरान, वहाँ बच्चे सीखेंगे दीन, वहाँ कलमा शरीफ सीखेंगे, वहाँ नमाज सीखेंगे, वहाँ बेटी जाएगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी, वो शोहर से कैसे मोहब्बत करना है वो मदरसे में सीखेंगे, शोहर से कैसे बात करना है वो मदरसे में सीखेंगे, शोहर की क्या इज्जत करनी है मदरसे में सीखेंगे। आजकल क्या औरतें शोहर पर इतनी बरसती है कि शोहर कमजोर हो जाता है, लेकिन नहीं मेरी माँ बहन, शोहर की रजा में रब की रजा है। अगर तेरा शोहर नाराज है तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा, शोहर के नाराज है तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा, शोहर तेरा नाराज है तुम सजदे में रहोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा, तेरा शोहर अगर नाराज है तुम तहज्जुद पढ़ोगे अल्लाह कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। चचा को बैठा दीजिए, दुआने को, मस्तान को बैठाइए, कहीं बैठा दीजिए, मस्तान बाबा को कहीं बैठा दीजिए, कहीं बैठाइए, एकदम पहुंचा हुआ है, हो सकता है कहीं और पहुंच जाए। ओ उधर नहीं, ठीक से अदब से इज्जत से, ठीक से मस्तान को बैठा दीजिए, हो सकता है पहुंच, आजकल से पहुंचे हुआ है माशाल्लाह। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, टाइम मेरा कम नहीं बचा है, जल्दी करो। फिर जलसा यहाँ से बाद, मेरे जाने के बाद कोई हिलेंगे नहीं, जलसा यहाँ से शुरू होगा, हमारे बाद सब बाकी है, एक से एक है, कोई किसी से सभी तकरीर होगी ना खानी होगी, अल्लाह सबको यहाँ रहना है। चूँकि ये मदरसा का काम था माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 150 का ठेकान में बैठा है गए, तुम लोग से क्या करे, पैसा नहीं है तुम लोग पास, फिर नहीं तो फिर क्यों मोबाइल लेके 20-25 हज़ार के चलाते हो, 300-300 रुपया रिचार्ज कर सकते हो, तो आप गरीब नहीं, आप 50 टका देगा फकीर हो गया, फिर मंगा होगा, 10 को ठेकान नहीं, मोबाइल लेके दौड़ रहे हैं, पैसा नहीं यार, इधर से उधर खाली घूम रहा है, 300 रिचार्ज करता है, एक के घर में 1500 रुपया रिचार्ज होता है महीना में, और इमाम को 100 रुपया नहीं दे पाएगा, कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है। माशाअल्लाह हिजरी से पहले यजीद नाम के 400 आदमी था, लेकिन हुसैन नाम के कोई नहीं था, एक हुसैन नाम का कोई नहीं था, लेकिन यजीद नाम का 400 था। लेकिन 61 हिजरी के बाद पूरी दुनिया से यजीद का नाम ही मिट और हुसैन घर घर छा गए, क्योंकि हुसैन ने सब्र किया, यजीद ने जुल्म किया। आज अगर कोई हुकूमत जुल्म करे तो याद रखना यह भी मिटने वाली है, लेकिन जो कौम सब्र करेगी वो छाने वाली है। आज तक किसी का नाम यजीद नाम देखे? अरे यजीद नाम किसी का देखे आज तक? किसी का नाम यजीद रख दो, 11 महीना तो बच जाएगा बेटा, लेकिन जो ही मुहर्रम का चांद नजर आया और वो आदमी कहीं सड़क पर निकल गया जो लाठी से पीट के मारा, क्योंकि यजीद नाम से ही नफरत है। तो सोचो कि एक नाम कितना खतरनाक नाम हो गया, जो उस नाम से लोगों को नफरत हो गई, क्योंकि उसने अहले बैत को जुल्म किया था। लेकिन इस्लाम आज भी वही है। मेरे इमाम से यजीदों ने हाथ मांगा था, पूरा खानदान दे दिया, लेकिन हाथ ना दे के दुनिया वालों को बता दिया कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला पे। आप लोग बैठ सकते हो, जगह खाली है, अरे बैठ सकते हो, माँ बहनें भी वहाँ खड़ी है, वो लोग भी जगह बैठ सकते हो। आप लोग बैठोगे तो वो लोग बैठोगे, पूरी जिंदगी हम लोग यही करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बैठ जाओ बैठ जाओ, कितना समझाएंगे भाई। मुझको यहाँ से और 30 किलोमीटर जाना है, तो मुआज़ साहब जिद कर गए कि हजरत थोड़ी देर हाजिरी दे दे। हमारे हजरत मशवरा दिए कि बाबा आ रहे इस रूट में, मेरी असल तकरीर वहाँ पे है, प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ आ गए, मोहब्बत है, आपके मदरसा का इफ्तिताह है, शुरुआत है मदरसा है ना, फैज़ान नूर ना, फैज़ान नूर। इस मदरसा जो सामने है, इसमें अपने बेटा बेटी को भेजो, बच्चे वैसे घुसेंगे ना। आज आप लोग क्या जानते हैं? आज आप लोग कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। नहाने का ढंग, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न सोने का तरीका, कुछ नहीं। आज हमारी औरतें, हमारी बेटियां भी कुछ नहीं, पर्दा भी नहीं जानती कि कैसे औरतों को रहना चाहिए। औरत का सर से पांव तक पर्दा है, लेकिन आजकल पर्दे को भी फैशन बना लिया, नकाब को भी स्टाइल बना लिया। नकाब पहन के घर से निकलेगी मोड़ जाएगी, नकाब पहन के बाजार जा रही है, टोटो में बैठ करके, मोहल्ला वाला जानती है कि नकाब पहन के जा रही है।
पर्दे वाली है, और ठीक बाजार में घुसी और जहाँ पानी पूरी का ठेला देखा, जहाँ गुपचुप देखा, वहाँ निकाब पलटा दिया, चुपे चुप मारने लगा, है ना, मोड़वे पे खाने लगा। अब गैर लोग देख रहे हैं उनका मुंह, घर से निकाल निकाब पहन के, अब गुपचुप देख के निकाब पलटाता है, ले गुपचुप दे गुपचुप हो रहा। अब उसका बाप करा इस्लाम खतरे में, मतलब इस्लाम खतरे में, तेरी बेटी का मुंह खतरे में है, जो मोड़ में जाके पानी पूरी गुपचुप खा रही है। उनको पता होना चाहिए कि औरत बैठना पड़ता, औरत का बोलना पड़ता, औरत का खाना पड़ता, औरत का चलना पड़ता, औरत का नहाना पड़ता, औरत का सान सोना पड़ता, औरत सर से पांव तक पर्दा है, उसी पर्दे में छुपी हुई माँ है, और उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आप उसी जन्नत का दरवाजा। लेकिन आज शादी में देखते हो, शादी में, मोहल्ले में शादी होगी तब देखना, पूरी जिंदगी में जो औरत श्रृंगार नहीं करती है, पूरी जिंदगी में जो औरत श्रृंगार नहीं करती है, शादी के दिन वो औरत 1.5 घंटा फेस वॉश करती है। आज मोहल्ला में शादी में जाना है, उसका रूप रंग देखना, मोहल्ले में मत पूछो, लेकिन श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन श्रृंगार करके शोहर के पास जाती तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाता। लेकिन गैर जहाँ है वहाँ जा रहे हैं। मेरी माँ बहने, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती, कोशिश करो तू कभी से फातिमा बन जा। बाजा आपका बढ़िया, बाजा ठीक, ज्यादा इधर उधर मत करो, जो बज रहा बजने दो, अच्छा ही बज रहा, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। अपने बेटा और बेटी को मदरसा भेजो, जब मदरसे में घुसेंगे तो वो दीन सीखेगा, दीन। आज आप लोग दीन से दूर हैं, नाम में मुसलमान है, नाम के आगे मोहम्मद लिखा है, लेकिन तुम खेत में बैठ के शराब पीते हो। सोचो, जिसके नाम के आगे मोहम्मद लिखा हो और मोहम्मद नाम में जोड़ करके तुम चिलम खींचते हो, बताओ तुम कितना घटिया मुसलमान बन चुके हो। तुम जिस नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो और तुम नमाज पढ़ना तक नहीं जानते। अभी नहीं देखे, ईद बकरीद में जाएगा, बम्बई गुजरात में रहता, घर आ जाता, कहाँ जा रहा है, बोले ईद की नमाज घर में पढ़ेंगे। ईद की नमाज बम्बई में नहीं, घर में मधेपुरा में पढ़ेंगे, और पूरा कपड़ा वगैरह सब खरीद लिया, इतर ले लिया, टोपी ले लिया, अजग इमाम के कमरे में बैठ के 29 रमजान को पूछ रहा है चांद की क्या खबर। इमाम ने कह दिया नियत याद है, बल बस वही चीज की कमी है, वरना सब तैयार है। इमाम ने कह दिया 2 रकात 6 जाते के साथ ईद फितर की नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना, बांधना, उठाना, छोड़ना, बांधना, छोड़ना है। ये बेचारी कौन सुनते गई और भूलती गई। इमाम ने ईदगाह में कह दिया तैयार है, बोला तैयार है, अल्लाह अकबर। अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहे हैं गिराया है कि नहीं, बांधा है कि गिराया है। इस्लाम खतरे में, हम बोले इस्लाम नहीं, हमारा हाथ खतरे में। इस चीज को सीखने के लिए मदरसा है। मदरसा क्यों मनाया जाता है? आज कल क्या है, अरे कल जुम्मा है ना, कल क्या है, जुम्मा के ताने पढ़ने जाओगे, हाथ उठाओ ना, अरे जुम्मा के ताने पढ़ोगे, हाँ सब जुम्मा मियाँ खड़ा होगा, सब आप नमाज पढ़ोगे, लेकिन वहाँ क्या पढ़ोगे, अरे नमाज पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे। अली पाता से कभी भेंट हुआ नहीं, अम्मा पारा कभी देखा नहीं, असरन कुरान कभी छुआ नहीं, वहाँ से कभी खोला नहीं, मदरसा में कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, मोहल्ला पास कभी रहा नहीं, तो फिर पढ़ोगे क्या, जबरदस्ती, एकदम जबरदस्ती। अच्छा बगैर पढ़े तहियात तुमको याद कैसे हो, बगैर पढ़े तुमको दुरूद शरीफ कैसे याद कर, तुम नमाज में सूरत कैसे याद कर लिया, कभी सूरह फातिहा कैसे याद कर लिया। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़े, छोटे छोटे थे उसी टाइम में नियत नमक खरीदे, उसमें रटे नियत याद किए, दुरूद शरीफ याद किए,
दुआ मसूरा याद किए, दुआ कुनूत याद किए, पढ़ते गए रटते गए, याद हुआ मौला सुनाए, अत्तहियातु लिल्लाह वसलवातु वतय्यबातु। जब पूरे याद किए मौला ने कहा ठीक है बेटा कल से दुरूद शरीफ सुनाना, फिर उसको रटे 2-4 दिन लगा। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में कभी हम पारा नहीं खोले, अम्मा पारा नहीं, ना अलिफ लाम खोले, ना असलम कुरान पढ़े, ना कभी अली बाता खोले। और आप लोग जो कल जाके जुमा नमाज पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा, और जाके देखिएगा इन लोगों को कल देखिएगा नाटक हाथ मानेगा अल्लाह झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। तुम जब पढ़ किया तो फुसुर फुसुर तुमको जब अली बाता से भेंट नहीं तो कल पढ़ेगा सलाम करेगा, लगता मक्का ऐसे सलाम करेगा, अफसोस नहीं लगता। पूरी जिंदगी कट गई, कुछ नहीं, खाली जा रहा माथा पटक रहा, घूम रहा। अब इस्लाम खतरे में। नमाज पढ़ना सीखोगे तो नियत करोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। मोबाइल वाले थोड़ा सा सैड हो जाओ, अपना फॉलोवर बढ़ाने के लिए बर्बाद है लड़का। सब जान रहे हैं इंस्टाग्राम में डालेगा वीडियो बना, और वो कहेगा देखो बाबा के पास गए थे। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते ही ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ के कदमों में क्या है? बाप जन्नत का, और सास ससुर कदम के नीचे याद है ना। गोदरेज लो, भिख मंगा लो, गोदरेज मांगो। बेटा जवान हो गया, शर्म नहीं आती है? पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा तो तौबा है, बेटी बाप से मांगना बंद करो। जो मांगते हो रिश्वत है, वो रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में। 3 लाख 4 लाख इतना बड़ा भीख मंगा फकीर, सोचो ये रिश्वत है। बगैर मांगे मिले वो तोहफा है। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। बिन मांगे जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बापू को हवाई अड्डा बनवा लो। आजकल नहीं देखते शादी में 30-30 गाड़ी लेके जाता मुसलमान, 20 गाड़ी। जिसका बाप पूरी जिंदगी में टोटो में भाड़ा नहीं दिया, वो 20 गाड़ी में बैठ के जा रहा है। कभी सोचा आप? पटाखा लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, 10 को मताल लेके जा रहा है, जहाँ था वहाँ नाच रहा है, कूद रहा है। मेरे दोस्त इन पैसों को बंद करो। शादी में जो डीजे बजाते हो उनका पैसा मदरसा में लगा दो, जो पटाखा फोड़ते हो उनका पैसा मदरसा में लगा दो। आपका बेटा मदरसा में पढ़ेगा, और जब वो इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमेगा, रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैक में सीना तान के कहेगा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। आजकल पढ़ता कहाँ? आजकल लड़का लोग तो मोबाइल में बर्बाद है, पता नहीं है। इसलिए मदरसा आपके मोहल्ले में जो सामने है, वहाँ इजहार साहब बता रहे थे, इजहार साहब के सामने मदरसा है, उसकी इफ्तिताह है। अपने अपने बेटा बेटी को भेजो, सर पे तो पट्टा लेके घूमेगी बेटी तो खूबसूरत लगेगी। आजकल लड़कियां भी मोबाइल के चक्कर में सर से दुपट्टा गायब कर दिया है। जब आपके बच्चों के सरों से दुपट्टा गायब हो जाएगी तो बताओ आपके समाज की क्या? अरे भैया इतना, अरे भाई उसको पीछे करो यार, अरे डिस्टर्ब हो रहा है मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोअर, मेरे कलेजा, मेरा टुकड़ा, मेरा कुर्ता उधर बैठने जाके तबाह क्या हुआ है जब से आया तब से। और थोड़ी देर बोल ले, अरे बोल ले, कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। जितना मंगरा बुधना सा हाथ
पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आनंद फान में इतना बड़ा जलसा हो गया, लोग सोच नहीं पा रहा था इतना बड़ा जलसा हो जाएगा। लोग अभी भी आ ही रहे हैं। मिला शरीफ का प्रोग्राम रखे थे। बैठ जा चाचा, बैठ जा, खाली सुन लीजिए, खाली सुनिए, खाली सुनना ही मकसद है, करना तो कुछ नहीं है। और सुबह जाके खाली चर्चा करना है। साला झारखंडी गजब बोला, साला मौलाना काट के साला कहे। हाँ सुबह मौलाना साला गजब बोल लो, साला गजब बोलिस रे झारखंडी गजब। मेरे दोस्त मैं बोलता हूँ, कोई किस्सा कहानी नहीं, कोई कॉमेडी नहीं, कोई लतीफ़ा नहीं। मेरी तकरीर में है, मेरी तकरीर में इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू होती है। वही बोलने का अंदाज मेरा अलग है, कुछ अलग अंदाज से बोल लेते हैं। और न ऐसा नहीं कि मैं कहानी बयान करता हूँ। आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए? एक माँ अगर चाह लेगी कि बेटा मेरा बने तो बन जाएगा। एक माँ का गोद जो होता है ना, माँ का गोद वो सबसे बड़ा दारुल उलूम है। माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद कोचिंग सेंटर है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद मदरसा है, माँ का गोद मकतब है।